पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी बढ़ते जा रही है, पर कैसे? तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। आप खुद अच्छे से समझ जाएंगे कि इससे पृथ्वी और पृथ्वी के सारे जीवों पर क्या असर पड़ता है। फिजिक्स के नियम के अनुसार कोई ग्रह का गुरुत्वाकर्षण उसके मास यानी उसके वजन के अनुसार होता है। यानी कोई भी ग्रह स्पेस फैब्रिक को जितना ज्यादा बेंड करेगा उसका गुरुत्वाकर्षण भी उतना बढ़ते जाएगा। आज हम इस बात की बहस में नहीं पड़ेंगे कि ग्रेविटी की खोज आज से 1200 साल पहले भारत के विद्वान गुरु भास्कराचार्य ने की थी या न्यूटन ने सन 1687 में यानी 1687 में गुरुत्वाकर्षण क्या होता है यह समझाया था। क्योंकि यह ग्रेविटी एक प्राकृतिक घटना है, इसे कब इंसान ने समझा यह अलग बात है, पर इसका प्रभाव धरती के निर्माण के साथ चालू हो गया था। यानी जब से पृथ्वी बनी तब से यह ग्रेविटी भी है और यह ग्रेविटी पृथ्वी के हर पदार्थ पर आकर्षण पैदा करती है, अपनी ओर खींचती है। तो सीधे शब्दों में कहा जाए कि किसी ग्रह का भार या मास जितना होगा उस ग्रह का गुरुत्वाकर्षण भी उतना होगा, यानी ग्रेविटी उतनी ज्यादा होगी। और यदि पृथ्वी का वजन बढ़ा दें तो उसका गुरुत्वाकर्षण भी बढ़ जाएगा। ठीक कहा ना मैंने? अभी तक कोई शक, शंका या सवाल तो नहीं, कोई कंफ्यूजन तो नहीं? यहाँ तक तो सब ठीक है। अब पृथ्वी की ग्रेविटी बढ़ रही है यह कैसे कह सकते हैं? क्योंकि आज तक तो हमने ऐसी कोई बात नहीं सुनी। तो आपको बता दूं कि पृथ्वी की ग्रेविटी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। उसका कारण यह है कि पृथ्वी पर हर साल हजारों छोटी बड़ी उल्कापिंड यानी मीटेओराइट गिर रहे हैं। सिंपल भाषा में कहूँ तो आसमान से पत्थर गिरते हैं जिनका साल भर का अनुमानित वजन 15,000 टन होता है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, नासा तथा विकिपीडिया में बताया है। यानी इसका सीधा सा मतलब यह है कि पृथ्वी का भार यानी वेट बढ़ रहा है, और यदि वेट बढ़ रहा है तो ग्रेविटी भी बढ़ेगी। ठीक है ना? इसलिए तो मैं कह रहा हूँ पृथ्वी की ग्रेविटी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, और जैसे जैसे पृथ्वी की ग्रेविटी बढ़ेगी उसका प्रभाव पृथ्वी के हर जीवित प्राणी पर पड़ेगा। आप लोग तो जानते ही होंगे कि आज से 10 से 15,000 साल पहले प्राचीन काल में सभी जानवर आज की तुलना में बहुत विशाल थे। डायनासोर के बाद के भी सभी प्राणी जैसे हाथी, शेर और कई अन्य प्राणी के फोसिल से हमें यह पता चल चुका है। उस समय मानव भी महामानव या बहुत बड़े आकार के हुआ करते थे। उनके भी जीवाश्म हमको समय समय पर मिलते रहे। उस समय पेड़ की ऊंचाई भी आज के पेड़ों से 4 से 5 गुना ज्यादा होती थी। मार्स यानी मंगल ग्रह पर जो माउंटेन है ओलंपस माउंटेन, वह हमारे सोलर सिस्टम का भी सबसे बड़ा माउंटेन है। यह हमारे एवरेस्ट से 3 गुना ज्यादा ऊंचा है। इसकी ऊंचाई लगभग 24 किलोमीटर है। मंगल ग्रह के कम ग्रेविटी के चलते इसकी ऊंचाई इतनी ज्यादा हो गई, लेकिन धीरे धीरे पृथ्वी के हर जीव की ऊंचाई कम होती जा रही है इसी गुरुत्वाकर्षण के बढ़ने के कारण। और आज तक आपको किसी ने यह राज की बात नहीं बताई होगी, पर आज इस बात को जान लो। पृथ्वी पर हजारों सालों से मीटियोर और मीटेओराइट की बारिश होती जा रही है, और कई बार पृथ्वी पर बड़े बड़े मीटियोर भी गिरे हैं जिससे डायनासोर का अंत भी हुआ था। तो आप अंदाजा लगा ही सकते हो कि मीटेओराइट बड़ी तबाही भी कर सकते हैं, पर छोटे मीटेओराइट से भी पृथ्वी पर कितना असर पड़ता है आज आप इस बात को जान गए होंगे। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करो, और वो बेल आइकॉन है ना, उस घंटे को दबा दो ताकि मेरा अगला वीडियो जब भी आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलता हूँ अगले वीडियो में।